हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक विद न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। एंड अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज है हमारे घर में हवन। गणेश जी बैठे हुए हैं इसलिए, और फिर उसके बाद होने वाला है कल विसर्जन। तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वर्ड निकालना, बट क्या करें, वो तो हर साल होना ही है। बाकी आज का मेरा लुक कुछ इस तरीके से है। बहुत ही सुंदर साड़ी वेयर करके रखी है मैंने। बाकी इसकी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही गई होगी पहले ही, ब्लॉग से पहले ही वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी एक्टिव रहा कीजिए। एंड नीचे चलती हूँ, पंडित जी भी आ गए हैं, तो चलते हैं जल्दी से एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है और जल्दी से पूजा स्टार्ट करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए सुमुखे दंतस्य कपिलो गजगणके लंबोदरस्य विक्तो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि पठे चदारपि विद्यरं देवाहे चे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नश्च न जायते। ओम ऋद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपति नमः। राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए और ऐसे भाव आपके अंदर हो कि व्यवसाय में मेरे कभी भी लक्ष्मी की कमी ना आए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुपूजिते शंख चक्र गदा वस्त्रं समर्पयामि। एक नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं ते आचमनीयं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदति गृह्यताम। कुमकुम कामना दिव्यं कामना काम कामना संभव कुमकुम विराजितो देवो ग्रहण परमेश्वर अक्षत्र श्रेष्ठ कुमकुम अदय शोभिता मया निवेदितमत्त ग्रहण परमेश्वर अभिरं च गुलालं च चोभा चन्दनमेव च अभिनाचितो देवो ग्रहण परमेश्वर। खाटू नरेशाय नमः गन्धक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। थोड़े से दिन बाद रोहित गुप्ता से करना है बात अपने को, क्या आपके भी भजन है ना? सही है कि नहीं? आज सुना टैलेंट है। नमः आवाहं समर्पयामि। बस ठीक ले लेना कुछ जो भी ले लो, कल तक के चाहिए। अभी दे दीजिए। नहीं ये तो घाटे का सौदा मत लो इसके बदले कल तक ले लेना। कल भी दे देंगे। चल छोड़िए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सरिंदो गुरु यज्ञ नारायणाय नमः शुद्ध स्नानं समर्पयामि। पिताभ्यो स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। खाटू नरेशाय स्वाहा। सावरिया सेठाय स्वाहा। बांके बिहारी स्वाहा। अयोध्या राम जी स्वाहा। हनुमते रामदूताय स्वाहा। लक्ष्मणाय स्वाहा। सीताय स्वाहा। रामाय स्वाहा। मूषकाय स्वाहा। ओम ऋद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपते स्वाहा। ज्वाला दिव्यै नमः स्वाहा। अंसा दिव्यै नमः स्वाहा। कंकाली दिव्यै नमः स्वाहा। काली दिव्यै नमः स्वाहा। विजासन दिव्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविद्यै स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। मैया रानी के 16 रूप है ना? 9 दिन पूजन हुई आपकी। गणपते गौरी स्वाहा। जला
भक्त करिए माँ और समय समय पर हमारी सहायता करते रहे। आवाहं न जानामि विसर्जनम पूजां चेत् न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यत्पुष्टं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव। विदाई करना है ना। यान्तु देवना सर्वे पूजामदाय मामकेन इष्टकाम प्रदानाय पुण्ड्रागमनाय च गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरं सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वधाम थोड़ा सा छोड़ दो। स्वधाम गच्छतु सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वधाम गच्छतु छोड़ दी। थोड़ा सा हिला दीजिए और मूर्ति थोड़ी सी ला दीजिए भगवान की। ये भी कलश 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 कर दो थोड़ा वरुण देवता वाला। तीन बार पृथ्वी पर जल छोड़िए। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। एक गुस्ला आली जल को अखंड सौभाग्यवती भवाः अखंड सौभाग्यवती भवाः। एक वाले लड्डू से मार दीजिए कभी सब अखंड सौभाग्यवती भवाः। आपको क्या आशीर्वाद दूं, जल्दी नौकरी लग जाए आपकी बढ़िया, खूब खुश रहो बढ़िया, खूब पढ़ो लिखो बढ़िया और सोचना नहीं ज़्यादा, सीधे बस काम करते जाओ ना। और इसको भेज देना उधर क्लास में। बिल्कुल है ना। तो अभी हम लोग फ्री हुए हैं गाइस वीडियो शूट करके और आज फाइनली हवन हो चुका है। मतलब कल हमारे लिए बहुत कठिन वाला दिन होगा बड़े मन से लेकर आते हैं बप्पा को और सच में ये 10 दिन कैसे बीत जाते हैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता है। इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था, भले ही हमारा सोफा उधर रखा रहा, यहाँ पे पप्पा विराजमान थे, बाबा विराजमान थे, तो एक अलग ही रौनक लग रही थी घर पे। और मतलब कल से सारा दिन, ये जो 10 दिन गए हैं ना, तो हम लोगों का रूटीन ऐसा हो गया, बस सुबह हम लोग ऐसे नीचे आते ही नहीं है हॉल में, मतलब वो तो हमेशा की ही हैबिट है हम लोगों की, हम लोग नहा करके ही बेडरूम से नीचे आते हैं। लेकिन जब मतलब कभी कभी ऐसा हो भी जाता था कि चलो ऐसे ही आगे चाय कॉफ़ी पिए उसके बाद गए नहाने। लेकिन जब से मतलब बप्पा विराजमान थे तब से हम लोग मतलब डेली हम लोगों का नियम था सुबह नहाकर रेडी होकर आते थे। थे। एक अलग ही एक्साइटमेंट थी कि सुबह उठ के नहाना है, फिर बप्पा की पूजा करनी है, तो मतलब एक अलग ही लग रहा था कि चलो मतलब ये पहनना वो पहनना, एक अलग ही एक्साइटमेंट। फिर आओ तो इतनी अच्छी आरती होती थी, डांस और इतने सारे भजन चलते रहते थे। अब ऐसा लगता है ना कि पप्पा चले जाएंगे तो फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं रहेगा सूना सूना हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जो लोग बैठाते हैं ये फीलिंग वही जान सकते हैं यार। सच में हम लोग तो उनकी कृपा से ये 7th ईयर है शायद हम लोगों का, तो हमें पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। क्योंकि 10 दिन ना हमारे घर पे बिल्कुल एक अलग सी रौनक छाई रहती है। सुबह शाम का माहौल ये लग रहता था। पर कोई नहीं, बप्पा फिर आएंगे अगले साल। हाँ, और बस धूमधाम से मनाएंगे हम उनका गणेश उत्सव, है ना। और यहाँ पर मम्मी जो है लोग करने लगी है डिनर की तैयारी और हम लोग जाते हैं, चेंज वेंज आज करते मैंने हैं। साड़ी वेयर करके रखी थी कुछ ऐसे, मतलब मैंने काफ़ी ज्वेलरी वेयर करके रखी थी, अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वो मैंने ये निकाल दी है निकाल अभी, के क्योंकि मुझे बहुत हैवी भी लग रहा था। पर मेरी साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी ना, बहुत मतलब प्यारी साड़ी, और इसके बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स भी। तो अगर आपको आने वाले त्योहार के लिए चाहिए होगा ना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के इसके पेज चेकआउट कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आज मैंने फिर से न्यू चूड़ा पहना है। पता है आप ये जो बोलते हैं ना कि मतलब मैंने ये साड़ी हमारे ब्लॉग्स में भी आप डिटेल्स दे देते हैं, तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करते हैं कि आप
ने दीदी ने बताया था इस पेज से साड़ी लिए, तो मैं भी उस पेज से ऑर्डर कर रही हूँ। तो बहुत सारे डीएम्स आते हैं तो अच्छा लगता है हमें। खैर, और जो भी पेजेस लेकर आते हैं ना, आप लोगों के लिए ट्रस्टेड लेकर आते हैं, तो आप नो डाउट वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे कलेक्शन ऐसे हो गए हैं जो करवा चौथ से रिलेटेड है, वो साड़ी का कलेक्शन में लेकर आऊंगी। बिकॉज मेरे जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं शौकीन, जो कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, नई नई साड़ियाँ, नई नई ज्वेलरीज, नए नए चूड़े, तो उन लोगों के लिए कलेक्शन लेकर आने वाली है कि अगर आपको परचेस करना होगा ना, तो मैं उन सारी चीज़ों के लिंक हमारे यहाँ यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप लोग ईजिली बाय कर सकें। बहुत सारे लोगों को ये भी डीएम आता है कि आप तो एक बार साड़ी वेयर करने के बाद दोबारा पहनते नहीं है, प्लीज़ आप सेल करना स्टार्ट कर दो। हाँ। तो मैं इसके लिए आप लोगों को बोलना चाहूँगा ये चीज़। क्या होता है अभी इसके लिए तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, ठीक है। एंड सेकेंडरी थिंग इज़ दैट कि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत, बहुत सारे पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुँचे, तब जाकर आज इस मुकाम पर हैं कि अलग अलग पेजेस का कोलैबोरेशंस कर पा रहे हैं। तो अभी सेल वगैरह के लिए तो नहीं सोच पाए हैं, आगे कभी रहा तो नो डाउट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो अभी इस टाइम को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है ना। मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है। जो मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कुछ तो कैसे भी देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग पता है वेट कर रहे हैं कि कब इतने फॉलोअर्स होंगे और कब हमारे पास। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, फॉलोअर्स का कोई लेना देना नहीं होता कि इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे दैन उसके बाद कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट होंगे। लेना देना होता है आपके व्यूज़ से। जब आपके इंस्टाग्राम की रील्स की जो व्यूज़ होते हैं ना, वो मतलब ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाएगी उस चीज़ की, ज़्यादा रीच होने लगेगी ना, ज़्यादा व्यूज़ जाने लगेंगे, लाइक। कुल मिलाकर ये है कि आपकी वीडियोस जो वायरल होना ज़रूरी है, तब जाकर जो पेजेस रहते हैं वो आपसे अप्रोच कर पाते हैं, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होगा, तब तो वो आपके पास शेयर करेंगे। तो उनका बेनिफिट तब होगा जब आपकी वीडियोस वायरल होंगे। सही बात है। तो जब वीडियोस वायरल होते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ती है, रीच बढ़ती है, तो नए नए लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या है, आप ग्रो करते चले जाते हैं। तो उन्हें भी ये लगता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो उसका अगर इन्होंने इन्होंने प्रमोशन किया तो उसका आउटपुट उन्हें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ना। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो प्रमोशंस कोलैबोरेशंस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्री की तो नहीं होती हैं। बहुत मेहनत की है, और इसके आने के बाद स्टिचिंग करवाना, साड़ी कंप्लीट करवाना, फिर रेडी होकर वेयर करना, ये एक अलग लेवल की चीज़ है। ये हम लोग देखे हैं, हमारी फैमिली देखी है कि हम लोग रात रात में शूट करते हैं, और हमारे रूम का हाल क्या हो जाता है। इतने बैक टू बैक शूट करना रहता है तो रूम का हाल पूरा मैसी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत मतलब मेहनत वाली चीज़ें हैं। हम लोग खुश नसीब हैं इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये ये दिन भी देखने के लिए मिल रहा है। और जो भी लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस मेहनत करिए, लगन से काम करिए, और बस अपने ऊपर फोकस करिए, तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़िए। सो गाइस, इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। कल मिलेंगे आपके साथ एक न्यू ब्लॉग लेकर के। एंड कल का ब्लॉग आई थिंक बहुत इमोशनल होने वाला है, बट हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ देखें। पापा का विसर्जन होने वाला है कल सुबह, हमें जल्दी भी उठना है और सारी तैयारी भी करनी है। और तो मिलते हैं कल, बाय बाय।